ये क्या करेंगे? पूनम तुम ये कपड़े रख रहे हो? बहन ये तो क्या करें? अगर मैं कपड़े पहनेंगे तो मैं अपने पूनम को जरूर पहनाऊंगी। ये लो कपड़े और ले जाके अपने बहू को दे दे ताकि तुम भी खुश रहे और तुम्हारी बहू भी खुश रहे। चलिए समझदार है। ले ले बहन। भैया मुझे माफ कर देना भैया। बड़ी भैया बड़ी भाभी मेरे माँ बाप के समान है। मैं उनकी बात मानूंगी भैया। मैं एक ही कपड़े में गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप और भाभी खुश रहो हमेशा भैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे माफ कर देना। भगवान क्या सोच कर आया और क्या हो गया? लेकिन हराम खोरी औरत, आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं। तुझे पैसे चाहिए? आज भैया और भाभी की बात के आगे मैं छोटा पड़ गया। ये तो तुझे मारकर आज ही इसी वक्त घर से भगा देता। अगर आज तुझे मारकर भगा देता हूं, कल भी भैया भाभी को दुख होगा और पूनम को दुख होगा। पैसे चाहिए ना? आ रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। जरा भी हमार भतार सोचे हो कि मेरा रूप कि पर कमाई दे हमार सारा सपना सजावा सब चूर कर दे। जा लेके फौजी भौजी करा हम अपने नैहरे गुजारा कर ले, हम अपने नैहरे गुजारा कर ले, वो ठीक है। लेकिन हम कब अपने भतारे जिंदगी में न चले। चंचला जितने भी मैंने कपड़े लाया था तेरे अलमारी में रख दिया हूं। पूनम भी रख दे दिया है, भैया भी और भाभी भी। आज ही मैं ड्यूटी पाया और तू आज ही झगड़ा मचा दिया है। ये जो भी गांव के लोग पड़ोसी लोग देखेंगे क्या कहेंगे हमें? दुनिया जाना था, दुनिया मेहरारू देखा था, पड़ोसी का बताएगा। अच्छा पड़ोसी क्या बताएंगे? आज यही सब सीख करके पड़ोस वालों से जो झगड़ा करती उन्हीं की औरत के साथ करके तू बर्बाद हुई है। तुझे पैसे चाहिए? इधर आओ। अच्छा लो बाबा, आज पहले आया कम से कम खुश हो जाओ। गोड़ बीज एक बारी कहा तो है। आओ मेरे पास बस। आप खुश हो? भैया ने इसमें से 1 रुपया नहीं लिया, ले लो तुम सब। रखो तुम। हमार बात मनबा तब रहा नहीं ना रहा। पहले पैसा रखो फिर अपनी बात को रखो। हाँ बोल क्या कहना चाहती है? हमार बात अगर मनबा हाँ तब तो हमार तो संगत हो ही नहीं। आज के बाद बात तो संगत न हो। अगर बात चाहे मन से तो नहीं पूरी गया। ये चाहती है क्या कहना चाहती है? जरा अपनी बात करो। तू नहीं चाहता इतना बोला बोलो। मैं आज मजबूर हूँ सिर्फ भैया और भाभी की वजह से। चलो भाई क्या कहना चाहती है? घर में चूल्हा अलग जलाऊं
न तो तोहरे भैया बड़े न तोहरे बहनी बड़े, आज के बाद हमके वो खाना न बनाओ। आज ही तूने गिरगिट के अपनी जुबान को बदलने लगी है। हाँ, खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाओगी। घर परिवार बिगड़ जाएगा, समझ लेना। परिवार भरे आगे लगा बढ़ जाए, हम जो तोहरे बड़े खाना बनाओ अपने बड़े, हम सबका नहीं रोक। हम मारना चालू कर दूंगा ज्यादा बोलेगी तो। हम कह दिन और राहत तब जब अलग रहना। कब हो तुझे किसने भर दिया है पहले इसको बताओ। क्यों नहीं भरेगा? राहत कब जब घरे में अलग रहबा तब। आज के बाद हम एक घरे में रहा कदम कबे रखा जब अलग रहता हो। तू अपने भैया भौजी के देख। भैया भाभी मेरे भगवान है, वो अलग नहीं हो सकते। तोहरे बड़े तोहार भैया भौजी भगवान है, हमारे बड़े नाई है। बस जात औरत तू सीधे नहीं मानेगी, अब तुझे जरूर विजय, आशीर्वाद क्या है? तू बहू पर हाथ उठा रहा है। ये बात कहने से मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरी जुबान कट के गिर न जाए। भैया बोलो। मैं इसके पास जैसे आया, आपको तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। अभी मैं इसको समझा देता तब मैं आपको बुलाता। इसका कहने का मतलब है कि आज के बाद न तो तुम्हारे भैया को बनाकर खिलाऊंगी और न ही पूनम को, न ही भाभी को। मैं आज से अपना चूल्हा अलग बनाना चाहती हूँ, तो लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन छोटी बहू क्या गलत करे? ये आप क्या कह रहे हैं? हम ना आज नहीं तो कल अलग होना ही। अरे जैसे कल अलग हो गए, आज ही हो जाए तो कौन सा बुरा? ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर ये मान के करना चाहती है तो लीजिए, अगर तो ये भी पूरे घर को चलाए। नहीं, आज माँ बाप की बनाई हुई 2 बीघा जमीन, 1 बीघा तुम ले लो, 1 बीघा मैं ले लूं। तुम चलो, घर को 11 भाग बांट लो। घर का जितना बर्तन है आधे आप बांट लो। भैया भाभी भैया को समझाओ, मेरी कदर नहीं पड़ेगी इस घर के लिए और नहीं जमीन बांटने के लिए। ये आप सब क्या सोच रहे हैं? सही कह रहे हैं भैया, क्या गलत कह रहे हैं? अरे जब छोटू खाना नहीं बना सकती, हम लोग को कुछ नहीं कर सकती, तो मैं बनाकर अपने पति को खिलाऊंगी, अपने ननद को खिलाऊंगी। अरे बात बंटवारे की तो एक न एक दिन अलग होना है मुन्ना, इसलिए आज ही अलग हो जाएगा। इसमें फर्क क्या पड़ता है? मैं अलग नहीं हो सकता आपसे। क्यों नहीं अलग हो? ये अलग बनाए खाए, लेकिन मैं आपके ही साथ में रह सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने पति को और अपनी ननद को लेकर अलग रहूंगी। मैं ये क्या कहते हैं? मैं सच कर रही हूँ। चलो इसी तू अच्छी करी, मैं तेरे पास छूता हूँ, ऐसा काम मत करो। अलग रहत रहा, हम अलग रहत रहा, हम इन्हर का बना के न खिलाओ। चंचला तू अलग रहे, खुश रहे। मैं हमेशा दुआ करूंगी भगवान से कि हमारी चंचला, हमारा देवर हमेशा खुश रहे और बढ़िया से रहे, परिवार अच्छा चलाए। भगवान करे मैं कैसे भी खा लूंगी, लेकिन मैं तुझे दुख नहीं देख सकती हूँ। दुआ में हम खुशी न रहा, भगवान हमका खुशी करे। हिस्सा लेना चाहती हूँ, जा तो ही खेत में जाके डोरी लगवा देना।
भिस्ता बोलवाए के हम जवान नाई दे इन्हन का मुंह न देखे जाए। ठीक है चंचला, मैं ये नहीं करे तू हमारा मुंह देख। हमारे दोनों प्राणी है, देखने के लायक है ही नहीं है तो क्या देखेगी? हाँ हम खुद ही मुंह नहीं हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो खुद तो रहेगी। बहुत खूब मुन्ना, जो डाइन बन के आई है घर में। हम जाएंगे वो तो बढ़िया कहा भाभी बढ़िया नाम जाएंगे। हाँ मेरी भाभी बढ़िया। कम से कम एक बार चंचला को तो समझा देता कि हमारा भाई हमारी भाभी हमारे लिए क्या किए। अरे चंचला कम से कम एक बार तो सोचती कि मैं भी तेरी बहन हूं, मैं तेरे लिए क्या नहीं क्यों। अरे तू खाट पर जाकर सो जाती है लेकिन मैं खाना बनाकर तेरे पास लेकर आती हूँ रे। कम से कम ये तो सोचती कि हमारी दीदी हमारे लिए क्या नहीं करती है। ठीक है भैया, अगर ये इसमें चाहती है विजय, बाटले की डोरी लगाने की जरूरत नहीं। 1 बीघा का चक एक है और 1 बीघा का चक एक चक पर तुम रहो, एक पर मैं। रही बात घर का बंटवारा, आधे आध घर बंटवा दो। सूबेदार भैया, घर खर्चे का बर्तन है, उससे ले आओ मुन्ना, आधे हाथ बांट दो। ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं घर का बर्तन ले आके आधे हाथ बंटवारा कर दे रहा हूँ मेरे भाई। कान खोल करके सुन ले, आवाज अब मेरे साथ में रह रहा तो नीची करके बोलना। बहुत ज्यादा तेरी आवाज बढ़ गई। और आज जो तू काम कर रही है, तू ये समाज खराब कर रही है, ये क्षेत्र को खराब कर रही है। नगर के लोग सोचेंगे तुम्हें लोग ठूकेंगे, याद रखना। ले ले अपने मर्जी से। बारे छोटी भाभी माँ बा, आज छोटे भैया की नौकरी पाते ही तूने ऐसा रंग बदला कि तूने गिरगिट को भी वहां दे दिया। अरे तू जरा से भी ना सोची। अरे भैया दिनों रात मेहनत मजदूरी करके अपना खून पसीना जलाकर छोटे भैया को इस मुकाम तक पहुंचा दिए। अरे भाभी माँ, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आज घर में खुशहाली आई तो खुशहाली मनाने के बदले तो घर में विवाद पैदा करके, घर में झगड़ा करके ये अपना हंसता खेलता परिवार स्वर्ग जैसा घर तू काहे के लिए नर्क बनाने में तू लिए भाभी माँ? काहे के लिए? अपनी जिद को छोड़ दे और पूरे परिवार के साथ में इकट्ठा होकर मिलजुल कर रहे भाभी माँ। बस तेरे से यही इतना कहना चाहता हूँ। क्यों कभी ने हमारा कहीं रहा जाना है तू एकदम फूहर यहाँ ना। अगर तनिक तजुर्बेदार घरे के हो तू, मान सम्मान घरे को इज्जतदार घरे को हो तू ना, तब तो का पता हो तो तरीका की घरे में जाए के बाद कैसे जिया जाता। अब तू तो हा गुजरो देश का हर जाई जौन जेठौत के सामने झोटा खोल के बतला दिया, तो पूरा धोए के पी गई है। राजकुमार, मैं क्या देख रहा हूँ? जगह दरवाजे पर भीड़ पाई गए नौकरी ना वही लड्डू बांटा तो वही सब भीड़। साइड में आ जा। अजय, आज मैं तेरे दरवाजे में इसलिए आया हूं कि तेरे भाई की नौकरी लग गई। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वादे के मुताबिक तूने कहा था कि 2 महीने में मैं मोर और ब्याज सहित पैसा वापस कर दूंगा।
हाँ सेठ जी। 2 महीने आज क्रॉस हो गए हैं। ला, तेरा भाई नौकरी से आया है, तू मेरे को पैसा दे दे। सेठ जी, मेरे पास इस वक्त पैसा नहीं है। जा पैसा ले यार, पिच पिच वाला काम ना करा कर, समझा? जा पैसा, हम लोग चली। फालतू समय है क्या? जा जा पैसा। आयो तेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूं। अछैया सनवाराई जहां, अछैया सनवाराई जहां, रुपया दे दे तू तक। जब से पैसा लाया तो सकल नहीं दिखलाया है, लेना देना बाद में ब्याज भी नहीं पहुंचाया है। मार कर खींचो तेरी खाल, मार कर खींचो तेरी खाल, रुपया दे दे तू तो क्या भड़ा रहा रे? पैसा दिया हूं, पैसा चाहिए। आपके हाथ में जमीन गिरवी रखा था, अरे वो जमीन फूल हो जाए भी जिया ले ले बस 2 बीघा दे ना। लेकिन आज हम दोनों भाई में बंटवारा हो गया। क्या? 1 बीघा जमीन मेरे अवज में बची हुई है। 1 बीघा आप मेरी जमीन ले लीजिए और खर्च माफ कर दीजिए। रसकुमारा, अबे 2 बीघा जमीन ये गिरवी रख के आया था और अब बता रहा है कि बंटवारा हो गया है। एक ही बीघा बची बा। ओसीएम से मतलब ना, जितना लिखा पड़ी बा उतना चाहिए। पहले मेरी बात सुन, 1 बीघा जमीन का रेट लगा पहले कितना होता है? मोर ब्याज जो पहले पैसा जो पैसा एकर पैसा